आप लोग कहेंगे ऐसा संभव है? हाँ, एक सच्ची घटना बाबा हम सुना रहे हैं आपको। वृंदावन से जब जयपुर जाते हैं तो बीच में एक स्थान पड़ता है बेनाड़ा, बोर्ड लगा हुआ है, सड़क मुख्य मार्ग से, राजमार्ग जो है उससे 2-3 किलोमीटर भीतर जाते हैं तो बेनाड़ा कल्याण जी, पहाड़ के ऊपर किले जैसा स्थान दिखाई पड़ता है, ऐसा लगता है दूर से देखने पर किला ही है। वहाँ कल्याण जी विराजमान हैं। 2 कल्याण जी हैं राजस्थान में, एक डिग्गी कल्याण जी, एक बेनाड़ा कल्याण जी। किस विषय में कह रहे थे हम? तो भूल ही गए, क्या कह रहे थे, याद दिलाओ। हाँ, तो वो बेनाड़ा कल्याण जी वाले जो महाराज थे, श्री राम शरण दास जी महाराज। अपने वृंदावन में जो पहाड़ी बाबा स्थान है खारचौ, वो स्थान और बेनाड़ा दोनों एक ही स्थान है। जो मूल पुरुष पहाड़ी बाबा थे, जिनको जीवित समाधि लिए 214 वर्ष हो गया, उनके खास गुरु भाई थे सीताराम दास जी महाराज, जिन्होंने बेनाड़ा कल्याण जी स्वयं प्रकट ठाकुर जी को विराजमान किया। तो उनकी परंपरा में श्री राम शरण दास जी महाराज थे, महाराज जी के गुरु भाई लगते थे वो पहाड़ी बाबा। तो बहुत पुरानी बात नहीं, अंग्रेजी जमाने की बात। तो उन जमानों में बड़ी बड़ी जमातें आती थी। अब वहाँ तो जंगल है, गांव है, बड़ी जमात आ गई 500-700 साधुओं की। और महाराज इतने खर्चीले थे राम शरण दास जी महाराज, खेती वेती थी लेकिन खर्चा बहुत था उनका ठाकुर जी की सेवा में। आज भी कल्याण जी का रोज ताजे दूध से स्नान, 12 मास खीर का भोग, गाय के घी का ही प्रयोग पूरी सेवा में। अभी हमारे श्रीमंत श्री राम दयाल दास जी महाराज। और एक बड़ी विचित्र परंपरा बाबा वहाँ की, जो गद्दी पर विराजमान होगा वो जब तक स्थान के भीतर है स्वयं ही उसको सेवा करनी होगी। पुजारी तो सहयोग करेगा उस समय के लिए जब महंत जी महाराज बाहर चले जाए। अपरस की सेवा, बहुत मर्यादित सेवा। तो उनके शालिग्राम जी बैठे हैं अभी भी मंदिर में, नरसिंह भगवान। तो जमात आ गई और स्थान में सामग्री नहीं है। महात्माओं ने कहा इतना मेवा लाओ, इतना बादाम लाओ, इतना मिश्री लाओ, यूँ लाओ त्यों लाओ, हुआ बनेंगे, रबड़ी बनेगी। महात्मा तो महात्मा ठहरे। तो राम शरण दास जी महाराज शालिग्राम जी को 2-4 खरी खोटी सुनाते, कहते आगे तुम्हारे दादा गुरु परदादा गुरु, करो व्यवस्था, और नहीं व्यवस्था करते हो तो हम जाते हैं। फिर कहाँ कमंडल उठा के चले जाएंगे, हमारा क्या, एक लंगोटी के बाबा जी हम पे कादर हो। तो जैसे ही अपने ठाकुर जी को खरी खोटी सुनाते तो नरसिंह भगवान आज भी हैं वो शालिग्राम जी, उनके मुख से सोना प्रकट हो जाता, उगल देते सोना। एक बार खरी खोटी सुनाते तो ठाकुर जी सोना उगल देते, ले लेते। ठाकुर जी ने व्यवस्था कर, ले बाजार से ले आओ सब सामान, बस्सी जाकर के मंडी से सारा सामान आ जाता और सेवा होती। अब ठाकुर जी तो वही हैं लेकिन अब वो सोना नहीं उगलते, नहीं तो आप चले जाओ वहाँ की अब सोना उगलवाओ। क्यों कि श्री राम शरण दास जी जैसे सरल विश्वास वाले महापुरुष नहीं। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि ये बात तो ज़्यादा से ज़्यादा 80-85 साल पुरानी बात होगी। तो जब इस समय में ऐसा हो सकता है तो स्वामी जी के समय में बिहारी जी के चरणों से 12 मोहर प्रकट हो जाएं, इसमें कौन सा आश्चर्य है। पर संग्रह परिग्रह के नाम पर आप कुछ भी नहीं रखते थे। नृपति द्वार ठाणे रहे, दर्शन आशा जास की, श्री आसुधीर उद्योत कर, रसिक छाप हरिदास की। उस समय मुगल काल था, जब मुगल सम्राट अकबर बादशाह भी आपके दर्शन के लिए वृंदावन आया। आप पहले सुन चुके हैं, तानसेन का खवास का वेश धारण करके आया, तानपुरा हाथ में लेकर के आया। तो जब अकबर लाइन में लग गया दर्शन की, तो छोटे मोटे राजाओं की तो फिर बात ही क्या है। स्वामी जी के दर्शन की प्रतीक्षा में घंटों कुंज के द्वार पर अकबर खड़ा रहा, ऐसा स्वामी जी के चरित्र में वर्णन मिलता है। आपने सुना होगा महाराज जी, अकबर का जहांगीर हुआ और जहांगीर का शाहजहां हुआ, शाहजहां का औरंगजेब हुआ, परंपरा आप लोग जानते हो। तो जहांगीर अपने इबादत खाने में, अपने महल में जो उसका उपासना स्थल था इबादत खाना, उसमें एक बार उसने ध्यान से देखा कि हमारे इबादत खाने में एक कोई हिंदू फकीर की छवि विराजमान है और उसके चरणों में हमारे अब्बा जान के अब्बा जान माने जहांगीर और उसके अब्बा जान माने अकबर, वे साष्टांग पड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि ये कौन है। एक तो हम लोग बुत परस्त नहीं हैं, मूर्ति पूजक नहीं है, तो हमारे इबादत खाने में ये फोटो, ये चित्रपट आया कहाँ से। भाई फोटो भी तो मूर्ति ही है ना, ये कहाँ से आया। तो जो वहाँ के सेवक कर्मचारी थे उन्होंने थर थर काँपते हुए कहा, जहाँ पनाह, ये हमारे द्वारा रखी हुई फोटो नहीं है, आपके अब्बा जान के जो अब्बा जान थे उन्होंने चित्रकार से बनवा करके अपने इबादत खाने में इस फोटो को बड़े आदरपूर्वक रख रखा था।
तो ये किस हिंदू फकीर का फोटो है? उन्होंने कहा महाराज ये श्रीधाम वृंदावन के महान रसिक संत श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की छवि है, जिनके चरणों में आपके अब्बा जान धरती पर साष्टांग पड़े हुए हैं। बादशाह अकबर पड़ा हुआ है चरणों में। तो उन्होंने कहा उनका दर्शन हमें हो सकता? बोले वो तो अब नहीं है, उनका तो लीला का संवरण कर चुके हैं, अंतर्धान हो चुके हैं। तब उनकी परंपरा में कौन है पता लगा, भाई वो नहीं है, उनकी परंपरा में तो कोई होंगे। उस समय महाराज जी टटिया स्थान में श्री स्वामी ललित मोहिनी देवी जी विराजमान। तो शाहजहां ने जब सुना कि स्वामी श्री हरिदास जी की परंपरा में श्री स्वामी ललित मोहिनी देवी जी विराजमान हैं, तो शाहजहां ललित मोहिनी देवी जी के दर्शन करने आया। पर यह तो स्वामी जी की परंपरा है, यहां तो किसी को घास नहीं डाली जाती है। क्यों? क्योंकि एक और ये लगाए हैं, क्या प्रियादासी का महावाक्य बाबा, एक और ये लगाए हैं। महारानी रत्नावती अपने ठाकुर जी का श्रृंगार कर रही थी, वो खवासिन जी ने कहा कि महारानी जी, आपके जेठ जी महाराजा मान सिंह और आपके पति महाराजा माधव सिंह, ये दोनों आपके चरणों में पड़े हैं, रो रहे हैं, साष्टांग प्रणाम करके अपने अपराध की क्षमा याचना कर रहे हैं। ये आमेर के महाराज हैं, आप इनकी ओर एक बार देख तो लीजिए और कह दीजिए कि आप ग्लानि मत करो, आपका अपराध क्षमा है। जब खवासिन ने कहा कि एक और इनको देख लीजिए, तब महारानी ने बिना देखे ही, ठाकुर जी की पत्रावली बना रही थी, तो मुस्कुराकर कहा एक और ये लगाए हैं। इन नेत्रों को जहां लगाना चाहिए वहां हमने लगा दिया, अब यहां से नेत्र हटाकर अब संसार की ओर नहीं जा सकते। एक और ये लगाए हैं। ललित मोहिनी देवी जी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आज हमारे पास कोई राजा महाराज आ जाए तो हम पे भी प्रभाव पड़ता है, लोगों में भी नाम बहुत चलता है, बढ़ता है। सोशल मीडिया तो हजारों हाथ पांव से दौड़ता है, अमुक आ गए तमुक आ गए। ये अपनी ओर देखो और एक इन आचार्यों की ओर देखो। हम जिनके बालक हैं, ईमानदारी से विचार करो कि हम सपूत हैं कि कपूत। बाबा बात खरी है, अच्छी लगने वाली नहीं है, पर ईमानदारी की बात है। जिन आचार्यों के नाम की रोटी हम खा रहे हैं, हम सपूत नहीं बन पाए, हम कपूत ही रह गए। इसलिए हे श्री स्वामी जी महाराज, हे श्री गिरिराज महाराज, हे समस्त रसिकाचार्य पूर्वाचार्य चरण, आप स्वयं अपनी ओर से कृपा करो कि हम आपका नाम लेने लायक बने रहे, हम सपूत बन पावे, आपके लाडले सपूत बन पावे। श्री स्वामी ललित मोहिनी देवी जी ने नहीं देखा, आप अपने भाव से जैसे सहज भाव से बैठे थे बैठे रहे। बहुत देर तक बैठा शाहजहां, बोला मैं अकबर का पोता हूं, बादशाह हूं, कुछ सेवा मुझे बताइए। बार बार कहने लगा कुछ सेवा बताइए, कुछ सेवा। यही तो बड़े लोग पूछते हैं ना, अकबर ने भी तो यही पूछी थी, सेवा बताइए सेवा बताइए। तो स्वामी जी ने कहा एक कोना मरम्मत करवा देना जुगल घाट का। सोई तो बेहोश हो गया। बोले हमारे जैसे करोड़ों बादशाहों की बादशाहियत बेच दी जाए तो वो मणियाँ ही नहीं मिलेंगी जिनसे उस घाट, जमुना जी के घाट के कोने का निर्माण होगा। ये तब आपने कहा भैया बादशाह, यदि तू सेवा करना चाहे है तो आज के बाद मेरे पास कबहू मत आइयो और मोकू कबहू मत बुलाइयो। बोले आप नाराज हैं? बोले नहीं, हम नाराज नहीं, हम न किसी पर प्रसन्न होते हैं न किसी से नाराज होते हैं। नाराज और प्रसन्न होने का अवकाश हमको कहाँ, फुर्सत कहाँ है। हम भी एक बात प्रसंगवश अपनी ओर से स्पष्ट कर देते हैं। बहुत से लोग हमसे भी कहते हैं महाराज जी आप कुछ नाराज हैं क्या? ऐसा किसी किसी को भ्रम हो जाता है कि हम नाराज हैं, लेकिन हम महाराज जी के सामने बैठे हैं, पूज्य संतों के चरणों में बैठे हैं, हमें इतनी फुर्सत कहाँ है कि हम किसी पे नाराज हो पाए। फुर्सत ही नहीं है, यंत्रवत जीवन चल रहा है। ये नाराज होना प्रसन्न होना तो फुर्सत वालों के पास होता समय। हाँ इतनी बात जरूर है, अपने निकटवर्ती लोगों का साधन में भजन में प्रमाद देखकर मन में पीड़ा बहुत होती है, और उससे यही अनुभव होता है कि इस पीड़ा का कारण भी हम ही हैं। क्यों हमारा जीवन इतना आदर्श और व्यवस्थित नहीं है कि हमारे निकट रहने वाले तीव्र त्याग वैराग्य पूर्वक भजन की और सेवा की प्रेरणा ले सकें। इसमें भी हम अपने को ही कारण मानते हैं, उनको कम कारण मानते हैं, अपने को अधिक कारण मानते हैं। हमारे पास कभी कोई एक क्षण भी न रहे, निरंतर तीव्र वैराग्य भाव पूर्वक भजन में लग जाए तो मन प्रसन्न हो जाता है कि चलो कम से कम ठाकुर जी ने एक जीव को अंगीकार कर लिया। श्री स्वामी ललित मोहिनी देव जी महाराज बोले कि ना हमको बुलाना और न कभी हमारे पास आना, तो आप नाराज हैं क्या? बोले हम नाराज नहीं हैं, फुर्सत नहीं नाराज होने की। फिर आपने ऐसा क्यों वचन बोला
कि मेरे पास आना नहीं, मुझे बुलाना नहीं। तब आचार्य चरण ने कहा, भैया तेरो रंग पक्को और मेरो रंग पक्को है, कच्चो ना है। कहूं तो पे मेरो रंग चढ़ गयो तो तेरी बादशाहियत धूल में मिल जाएगी, तू कॉपीन करवा लेके यहाँ आ जाएगा श्रीहरदास करता हुआ। और कहीं दुर्भाग्य से तेरे रजोगुण तमोगुण का रंग मेरे ऊपर चढ़ गया तो मेरी फकीरी धूल में मिल जाएगी। इसलिए दोनों को दोनों से सावधान रहना है। तेरा और मार्ग अलग है भैया, और हमारा मार्ग अलग है। यही है निरपेक्षता, यही है निरपेक्षता। प्रेम के पथ में, भक्ति के मार्ग में निरपेक्षता बहुत आवश्यक है। जिन संतों के पीछे पीछे भगवान चलते हैं, जिनकी चरण रज अपने मस्तक पर धारण करते हैं, उन संतों के लक्षणों में सबसे पहला लक्षण है निरपेक्षता। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनम अनुप्रजाम्यहम नित्यम पूयेत्यंघ्रिरेणुहि। निरपेक्ष, निरपेक्ष माने जिनको कबहु न चाहिए कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतरता सुर सोराउर निजगे। बाबा जगत से तो कुछ नहीं ही चाहिए निरपेक्ष को, जगदीश से भी कुछ नहीं चाहिए। जगत से भी नहीं चाहिए और जगदीश से भी नहीं चाहिए, और बिना चाहे दे तो भी नहीं चाहिए। सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत्सेवनं जना। सबसे दुर्लभ मोक्ष है, और सालोक्य सामीप्य साष्टि सारूप्य एकत्व, 5 प्रकार का मोक्ष भगवान अपने भक्त के सामने रख देते हैं। इनमें से तुम छांट लो कौन सो चाहिए तुम्हें। बोले हम कोई चाहिए नहीं। दीयमानम मैं देता हूं, न ग्रहणंती नली नहीं लेते हैं, बिना मत सेवनम जना केवल मेरी सेवा को स्वीकार करते हैं, निष्काम सेवा को स्वीकार करते हैं। इसलिए मीरा जी ने कहा श्याम माने चाकर राखोगी, श्याम माने चाकर राखोगी, गिरधारी लाल चाकर राखोगी, गिरधारी लाल चाकर राखोगी। श्याम मैंने चाकर राखोगी, श्याम माने चाकर राखोगी, गिरधारी लाल चाकर राखोगी, गिरधारी लाल चाकर राखोगी। चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू, वृंदावन की कुंज गलिन में हरि की लीला गासू। श्याम माने चाकर राखोगी, गिरधारी लाल चाकर राखोगी। बोले तुम चाकरी में रहना चाहती हो, हमारे वृंदावन में तो सेवकों की कमी नहीं है। अब फिर तुम कहोगे कि हमको तनख्वाह चाहिए, कहाँ से प्रबंध करेंगे। बोले हमें कुछ चाहिए नहीं आपसे, वेतन किस चीज का चाहिए। चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमिरन पाऊं खर्ची, चाकरी में दर्शन पाऊं, सुमिरन पाऊं खर्ची। भाव भगति जागीरी पाऊं, भाव भगति जागीरी पाऊं, भाव भगति जागीरी पाऊं, भाव भगति जागीरी पाऊं। तीनों बाता कर दूं, श्याम माने चाकर राखोगी, श्याम माने चाकर राखोगी। मोर मुकुट पीतांबर सोए, गल वैजंती माला, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल वैजंती माला। वृंदावन में धेनु चरावे, वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला चाकर राखोगी, श्याम माने चाकर राखोगी, गिरधारी लाल चाकर राखोगी।
सेवा क्या है? कुंज को सजाना। हरे हरे नित बाग लगाऊं, बिच बिच राखूं क्यारी। हरे हरे नित बाग लगाऊं, बिच बिच राखूं क्यारी। सांवरिया के दर्शन पाऊं, सांवरिया के दर्शन पाऊं। पहर कुसुमी सारी श्याम माने सागर राखो जी। गिरधारी लाल सागर राखो जी। गिरधारी लाल सागर राखो जी। वर्गीकरण हो गया महाराज जी। यहाँ मीरा जी ने पद में सबका वर्गीकरण कर दिया और साधु का स्वरूप सबसे अलग बताया मीरा जी ने। जोगी आया योग करने को, तप करने सन्यासी। जोगी आया योग करने को, तप करने सन्यासी। हरि भजन को साधु आया, हरि भजन को साधु आया। हरि भजन को साधु आया, हरि भजन को साधु आया। वृंदावन के वासी श्याम माने साकर राखो जी। श्याम माने साकर राखो जी। गिरधारी लाल साकर राखो, गिरधारी लाल साकर राखो जी। मीरा के प्रभु गहिर गंभीरा, सदा रहो जी धीरा। मीरा के प्रभु गहिर गंभीरा, सदा रहो जी धीरा। आधी रात प्रभु दर्शन दीना, आधी रात प्रभु दर्शन दीना। आधी रात प्रभु दर्शन दीना, आधी रात प्रभु दर्शन दीना। प्रेम नदी के तीरा श्याम माने साकर राखो जी। श्याम माने साकर राखो जी। गिरधारी लाल साकर राखो जी। श्याम माने साकर राखो जी। श्याम माने साकर, श्याम माने साकर राखो जी। निरपेक्षम पहला लक्षण है महाराज जी। जो सापेक्ष होगा वो मुनि नहीं हो सकता, जो निरपेक्ष होगा वही मुनि होगा। निरपेक्ष माने शरीर संसार की कोई चाह जिसके चित्त में नहीं है। लौकिक पारलौकिक भोगों की चाह तो चित्त में नहीं है, मोक्ष तक की चाह चित्त में नहीं है, वो निरपेक्ष है। और ऐसा जो निरपेक्ष होगा वो सहज ही नामरूप गुणलीला के चिंतन में डूबा रहेगा। उसकी वृत्ति शरीर संसार में लगाने पर भी नहीं लगेगी, जहां लगनी चाहिए वहीं लगेगी। मुनि शब्द का अर्थ होता है मननशील। जो मनन करने वाले होते हैं उनको मुनि कहते हैं। नामरूप गुणलीला का चिंतन, निरपेक्षता जितनी अधिक होगी मुनित्व तो उतना ही अधिक होगा। और जो मुनि होगा वो शांत होगा। महाराज जी, लौकिक पारलौकिक भोगों की चाह ही चित्त को क्षुब्ध करती है, और लौकिक पारलौकिक भोगों की चाह है नहीं, नामरूप गुणलीला का चिंतन है। तो उस स्थिति में, उस अवस्था में अशांति का क्या काम? सहज शांत अवस्था आ जाएगी। निर्वैरम, फिर संसार के किसी प्राणी से वैर नहीं होता। आप लोग कहेंगे कि कैसे संभव है? हमारे मुंह की मत कहना, सही सही बात बोलना। एक उदाहरण दे रहे हैं हमको। हमारा तो ऐसा विश्वास है कि पूज्य महाराज जी का धरती पर किसी से वैर नहीं। कड़रिया में मुसलमान भी आते कि नहीं आते? किसी से वैर नहीं। क्यों वैर होगा भाई? निज प्रभु मैं देखहि जगत के सन करहि विरोध। साधु को वैर विरोध का क्या काम? दूर दूर तक लेना देना नहीं। संसार के किसी एक भी प्राणी के प्रति शत्रु बुद्धि, वैर बुद्धि यदि हमारे हृदय में रहेगी तो गांठ बांध लो इस बात की,
चाहे जितना कठोर साधन कर लो, न तो आपके भीतर ज्ञान प्रकट होगा, न आपके भीतर भगवत प्रेम प्रकट होगा। क्योंकि जिस परमात्मा को हमने दुर्भाग्य से एक देशी मान रखा है, वो परमात्मा सर्वगत, सर्वरूप, सर्वमय। तो एक जगह तो हम भगवान से प्रेम करते हैं और दूसरी जगह भगवान से ही विरोध करते हैं, तो हमारी भक्ति दम्भ हो गई कि नहीं हो गई? निर्वैरम समदर्शिनम। आप लोग कहेंगे फिर आप भी तो कथाओं में कई बार हिंदुत्व की बात, राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं। कहनी भी चाहिए। राष्ट्र, जिस राष्ट्र में हम पैदा हुए हैं, क्या उस राष्ट्र का सर्वविध सात्विक विकास हो, ये हम लोगों की भावना नहीं होनी चाहिए? राष्ट्र की सीमाएं सब ओर से सुरक्षित हों, क्या ये भावना हमारी नहीं होनी चाहिए? भारत राष्ट्र विश्व गुरु रहा है और पुनः विश्व गुरु पद पर प्रतिष्ठित हो, ये भावना हमारी नहीं होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? पर इस भावना के लिए भी किसी प्राणी से द्रोह करना या किसी प्राणी से बैर करने की आवश्यकता नहीं। आपका यदि अन्यथा भाव है तो उस व्यक्ति की दुर्वृत्तियों से अन्यथा भाव है, न कि उस व्यक्ति से आपका अन्यथा भाव। और प्रहलाद जी तो कहते हैं स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खला प्रसीदताम ध्यायन्तु भूतानि शिवम मितो। प्रहलाद जी कहते हैं स्वस्त्यस्तु विश्वस्य, पूरे विश्व का कल्याण। और दुष्टों का विनाश हो, बोले नहीं। खलह प्रसीदताम, दुष्ट प्रसन्न हो, दुष्टों का विनाश नहीं चाहते प्रहलाद जी। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलह प्रसीदताम, दुष्ट प्रसन्न हो जाए। अर्थ समझे भैया जी? नहीं समझे? दुष्ट के हृदय में जब तक दुष्टता है तब तक वो प्रसन्न हो नहीं सकता, आप लाख प्रयत्न कर दो। प्रहलाद जी का जो अंतर्निहित भाव है वो ये है कि हे प्रभु आप ऐसी कृपा करें, इन दुष्टों की दुष्टता समाप्त हो जाए, ये दुष्ट भी साधु हो जाएं, दुष्ट भी सज्जन बन जाएं। ये है खलह प्रसीदताम, दुष्ट प्रसन्न हो जाएं। ध्यायन्तु भूतानि शिवम मितो धिया। अभी क्या है, अभी हम अपने हित का चिंतन कर रहे हैं, आपके हित का विचार नहीं कर रहे हैं। आप अपने हित का विचार कर रहे हैं, आप हमारे हित का विचार नहीं कर रहे हैं। तो इसी बात की संसार में लड़ाई है। सब एक दूसरे के हित का विचार करें तो लड़ाई होगी। महाराज जी एक लौकिक उदाहरण है। सास हमेशा यही विचार करे कि बहू को हित कैसे होए, बहू प्रसन्न कैसे होए, उसी प्रयत्न में लगी रहे। तो सास जो सांस नहीं लेने देती हैं, और कितनी बेचारी बहू बेटी अपने प्राण तक त्याग देती सासों के अत्याचार से, ये होगा? और बहुएं अपने मन में सोच लें कि हमको अपने सुख का विचार, अपने हित का विचार नहीं करना, हमारे पूज्य पतिदेव की जो जननी माता हैं, उनकी भी जो पूज्या वंद्या माता जी हैं, हमें उनके सुख का विचार करना है। तो सास बहू में झगड़ा होगा, पिता पुत्र में झगड़ा होगा, पति पत्नी में झगड़ा होगा। संसार में कलह का एकमात्र कारण है दूसरे के हित का विचार न करना, अपने हित का विचार करना। प्रहलाद जी झगड़े मिटाना चाहते हैं। ध्यायन्तु भूतानि शिवम मितो धिया। परस्पर एक दूसरे के कल्याण का हम लोग चिंतन करें। हम आपका कल्याण चाहें, आप हमारा कल्याण चाहें। मनश्च भद्रम भजतात, हमारा मन कल्याणकारी संकल्प करे। मनश्च भद्रम भजतात दधोक्षजे आवेश्यताम नो मतिरप्यहेतु की। और निष्काम भाव से हम सबकी बुद्धि भगवान के चरण कमलों में लग जाए। इसी प्रहलाद जी की स्तुति का भाव पूज्य स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज ने लिया। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। ध्यायन्तु भूतानि शिवम मितो धिया, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। ये प्रहलाद जी के भाव से प्रकट ये नारे। तो ये निरपेक्षता है श्री स्वामी ललित मोहनी देव जी महाराज। भैया तेरो रंग पक्को, हमारो रंग पक्को। कहूँ हमारो रंग तोपे चढ़ गए तो तेरी बादशाहियत मिट्टी में मिल जाएगी, और दुर्भाग्य से कहूँ तेरो रंग मेरे ऊपर चढ़ गए तो मेरी साधुता चली जाएगी। इसलिए तुम्हारो मार्ग भैया अलग है और हमारो मार्ग अलग है। ऐसे जो रसिक जन हैं उनके हृदय में ही युगल प्रियालाल का विलास होता है। क्या कहना? ये नृपति द्वार ठाणे रे दर्शन आशा जासुकी, आसुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। एक बार अकबर के दरबार में तानसेन ने कोई इतनी बढ़िया बंदिश गाई कि वहां बैठे हुए जितने लोग हैं उनका तो प्रसन्नता से रोम रोम खिल ही उठा। बादशाह अकबर तो बार बार कहने लगा, वाह तानसेन वाह, वाह तानसेन वाह, वाह तानसेन वाह। हमको लगता है कि समूची पृथ्वी पर, धरती पर
तुमसे बड़ा कोई गायक नहीं, तुम इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गायक हो। अभी यह वाक्य पूरा नहीं हुआ था कि तानसेन ने अपने दोनों कानों पर हाथ रख दिया। आत्म प्रशंसा नहीं सुननी चाहिए, पर जिस पद्धति से तानसेन ने हाथ रखा, हाथ ही नहीं रखा भैया जी, हाहाकार कर उठे, हाय 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 हाय, ऐसे शब्द हमको सुनने को क्यों मिले? अरे भाई तुम तो बड़े दुखी हो गए, क्या बात हो, क्या बात है? बोले हमारे श्री सदगुरु भगवान ललितावतारी अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी जी महाराज जब तक इस धरती पर विराजमान हैं, तब तक ऐसी कोई बात कहेगा कि तुम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गायक हो, तो इससे बड़ा पाप मेरी दृष्टि में कोई दूसरा नहीं है। क्यों? बोले जो श्री गुरुदेव का जो संगीत सिंधु है, क्या है? संगीत नहीं है, संगीत सिंधु। उस संगीत सिंधु का एक बिंदु भी मैं नहीं हूं। वो तो समुद्र हैं, मैं उनका बिंदु भी नहीं हूं। स्वामी श्री हरिदास जी संगीत मार्तंड हैं, सूर्य हैं, और मैं उनकी एक छोटी सी किरण भी नहीं हूं। तो बादशाह ने तो अपने लहजे में बोला तो बहुत अच्छा है, अपने गुरुजी को यहां बुला लो, उनको भी हम अपने नवरत्नों में सबसे बड़ा रत्न बनाकर रखेंगे। तानसेन ने हंसते हुए कहा, महाराज आप हमारी जैसे ही गुरुजी को समझ रहे हो, गुरुजी हैं, उनका तो तुम आप गुस्ताखी माफ करें, आपको भी उनका दर्शन दुर्लभ है। उन्हें किसी बादशाह की कोई परवाह नहीं है। अकबर ने कहा, तब तो मेरे दर्शन की अभिलाषा और अधिक पुष्ट हो गई है, मैं अवश्य ही उनका दर्शन करना चाहता हूं, तुम्हारे माध्यम से दर्शन करना चाहता हूं। पहले तो असमर्थता व्यक्त की तानसेन ने, लेकिन जब बादशाह का दुराग्रह देखा तो साफ शब्दों में कह दिया कि बादशाहियत रौब रुआब से वहां नहीं जा सकते हो, वहां तो तुमको फकीर बनकर ही चलना पड़ेगा, सेवक बनकर चलना पड़ेगा, स्वामी बनकर नहीं जा सकते, बादशाह बनकर नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि मैंने भी उनका शरणागत होकर के ही उनका दिव्य प्रसाद, संगीत का प्रसाद मैंने प्राप्त किया है। बोला हमें तो कैसे भी दर्शन कराओ, हम तो दर्शन करे किए बिना हमारा मन भरने वाला नहीं है, आप तो किसी भी पद्धति से मुझे दर्शन कराओ। तो बोले यदि आपको उनके दर्शन की लालसा है तो आपको मेरा खवास बनना पड़ेगा, मेरा सेवक बनना पड़ेगा। हमको ऐसा लगता है महाराज जी कि ये शर्त तानसेन ने इसलिए रखी होगी कि बादशाह भला मेरा खवास क्यों बनेगा, मैं खुद नौकर हूं जिसका, वो हमारा नौकर भला क्यों बनेगा। लेकिन दर्शन की चाह उसकी इतनी तीव्र थी, उसने कहा कि हम खवास बन करके भी दर्शन पा जाएं तो हम अपना सौभाग्य मानेंगे, हमें स्वीकार है। तानसेन की बात मान ली बादशाह अकबर ने, और तानसेन और बादशाह वृंदावन के लिए चल पड़े। वृंदावन के निकट पहुंच करके अकबर ने अपना शाही जो बादशाही वेश था, ठाट वाट था, उसको त्याग कर खवास का वेश धारण किया और तानसेन का तानपूरा अपने कंधे पर रखा, पीछे पीछे चलने लग गया। श्री सघन लता कुंज के मध्य से चलते हुए तानसेन अकबर को पीछे लेकर के निधिवन राज पहुँचे और कुंज में प्रवेश कर गए। लेकिन जहाँ स्वामी जी विराजमान थे वहाँ की तो मर्यादा है, दूर से ही तानसेन ने साष्टांग प्रणाम किया और जमीन पर बैठ गया और बादशाह को कुंज के द्वार पर ही खड़ा कर दिया, तुम यहीं खड़े रहो। स्वामी जी ने कहा बिहारी जी को कुछ सुनाओ। तानसेन ने मेघ मलार में एक पद गाया। स्वामी जी प्रसन्न हुए, लेकिन प्रसन्न होने के बाद भी स्वामी जी ने कहा कि तानसेन जितने भावपूर्वक, सावधानी पूर्वक, आलाप और मूर्छना से युक्त होकर के तुम्हें बिहारी जी को मेघमल्लार सुनाना चाहिए था, वो तुम सुना नहीं पाए। आश्चर्य होता है, लगता है तुम रियाज बिल्कुल नहीं करते हो क्या, अभ्यास बिल्कुल नहीं करते हो क्या, तुम्हारे ताल में चूक हो गई, तुम्हारा स्वर भी बिगड़ गया, क्या कारण है? ये चूक जो है तानसेन ने जानबूझ के की थी और ऐसा एक शुद्ध स्वर न लगाकर राग से विरुद्ध स्वर लगा दिया जिसमें स्वामी जी कुछ बोले। ये अनजाने में अपराध नहीं था, ये जान के किया हुआ अपराध था। एक छोटी सी बात हम आपको बताएं, हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज संगीत के बड़े मर्मज्ञ थे और बड़े शौकीन थे। दो चीज वो सुनते थे जरूर, एक तो समाचार रोज सुनते थे, कम से कम 2 टाइम का समाचार रोज सुनते थे रेडियो वाला, और एक रामचरितमानस उसमें आती वो सुनते थे रेडियो में। और क्या सुनते थे महाराज जी? और सुनते थे कि कोई बढ़िया गायन वादन शास्त्रीय आ जाए, भले ही अपने हवेली संगीत हो या ध्रुपद धमार की गायकी हो
अथवा कोई छोटा ख्याल बया बड़ा ख्याल कोई गावे शास्त्रीय संगीत, तो वो सुनते थे, वो आती ना सूचना कि कब क्या होगा, ध्यान रखना देखो कितने बजे आएगा बताना, उतने समय पर सुनते जरूर थे। तो और सुनते सुनते कई बार क्या होता कि बजाने वाले ने तनिक सी चूक कर दी या गाने वाले ने कोई गलत स्वर लगा दिया। इतना बारीक ज्ञान था महाराज जी को, महाराज जी ये भूल जाते थे कि मैं सुन रहा हूँ। उनको लगता था कि बिल्कुल सामने ही कोई गा रहा है, सुना रहा है। वो क्या करते, वो तुरंत रेडियो उठा के पटक देते नीचे, है तेरी जय रे तेरी, सब बर्बाद कर दिया, अरे राम राम। अब इतने जोर से पटकते रेडियो, नीचे संगमरमर का फर्श, काले सफेद पत्थर वाला पुराना फर्श, वो रेडियो चकना शुरू हो जाता। ए गौर, हाँ महाराज ये तो टूट गया। महाराज इतनी जोर से पटकोगे नहीं टूटेगा और क्या, नया लिया। साल में अरे बाबा 4-5 रेडियो तो पटक पटक के तोड़ ही देते थे। फिर कहते रे मैं तो भूल गया। रेडियो पे गुस्सा दिखाने से क्या फायदा। और अपने समय सितार तो वो बजाती थे, रामदासी घराने से उन्होंने सितार की शिक्षा प्राप्त की थी। गायन भी बहुत अच्छा, ध्रुपद धमार बहुत अच्छा गाते थे महाराज जी। और उस समय की बात है जब शाहजी मंदिर जो है वृंदावन में, टेढ़े खंबे वाला मंदिर, वहाँ शास्त्रीय संगीत की बड़ी गोष्ठियाँ होती थी। तब रियासती जमाना था, तो वहाँ जब ध्रुपद धमार होता था तो विशेष कोई गाने वाला आता तो पूज्य महाराज जी ही पखावज पर होते थे। महाराज जी पखावज बजाते थे। उनका तबला भी जो था वो चौड़ी पुरी का था, पखावज वाली पुरी का था। उसी को पसंद करते थे, टिन वाले को पसंद नहीं करते थे, बजाते उसी पर थे। इतना बढ़िया पखावज महाराज बजाते थे। सितार तो बजाते थे, गाते भी थे। तो वो कहते थे, देख बच्चा, ये संगीत विद्या भोगियों की नहीं है, योगियों की है। कहते थे भोगी पुरुष तो संगीत का ज्ञान प्राप्त करके संगीत के नाम पर नीचे गिर जाते हैं। उनके शब्द हैं, बोले बड़े गाने बजाने वाले बहुत अच्छे चरित्र के नहीं देखे जाते हैं। बोले ये तो ठाकुर जी को रिझाने की वस्तु है। अष्टछाप के महान भक्त कवियों ने, श्री स्वामी जी ने गा करके साक्षात बिहारी जी को रिझाया है। ये भक्ति योगी प्रेम योगियों की वस्तु है, ये सामान्य वस्तु नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तब तानसेन ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव क्या करें, पता नहीं आपके सामने बैठने से ही सिटी पुट्टी सब गुम हो गई, कैसे ये गलती हो गई। मेरी प्रार्थना है कि थोड़ा आप इसको भावें कि कैसे इसको गाया जाए। तब स्वामी जी ने तानपुरा अपने हाथ में लिया और जैसे ही आलापचारी स्वामी जी ने की, अब वाणी में वो सामर्थ्य कहाँ है, साक्षात श्री ललिता जी है महाराज जी। उनके कोकिल क्या चीज़ है उनके सामने, क्या मधुर कंठ होगा, क्या मनोहर कंठ होगा, उसकी कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते। कल्पना की बात तो क्या चले, हमको तो ऐसा लगता है कि कथनचित स्वामी जी कृपा करके प्रकट होकर कुछ गावें तो शायद इस सभा में कोई ऐसा न हो जो उसके उनके गायन को सहन कर पावे। सहन नहीं कर सकता। स्वामी जी ने जब गाया तो भयंकर ग्रीष्म की ऋतु थी, जेठ का महीना था और उस जेठ में पावस ऋतु हो गई। मेघमलार गाते ही आकाश में बादल छा गए और वर्षा होने लग गई। ये दृश्य देख करके गुणग्राही अकबर, उसके मुंह से, कुंज के द्वार पर खड़े अकबर के मुंह से निकला, वाह 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 वाह। स्वामी जी ने सुन लिया और उन्होंने कहा कि तानसेन, ये वाह वाह करने वाला कौन है, बाहर बाहर कोई खड़ा है क्या। तानसेन ने थर थर कांपते हुए भयभीत होकर के, बिना किसी छिपाव दुराव के, बिना किसी छल कपट के सारी बात स्वामी जी के चरणों में निवेदन कर दी। और स्वामी जी संत तो दयालु होते ही हैं। स्वामी जी उसकी गुणग्राहकता पर प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, बाहर खड़ा है, उसको भीतर बुला लो। स्वामी जी का दर्शन करके वो कृतकृत्य हो गया। दूर से ही रज में लौट करके उसने साष्टांग प्रणाम किया। अकबर ने बड़ी विनम्रतापूर्वक श्री स्वामी हरिदास जी से कुछ सेवा प्रदान करने के लिए आग्रह किया। तो पहले तो आपने कुछ भी नहीं कहा। जब बार बार वह हट करने लग गया तो श्री स्वामी जी ने आज्ञा दी कि भैया तू धीर समीर घाट पे चले हो जा। और धीर समीर घाट का एक कोना टूट गया है,